हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर, आपका पीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में आज हम लोग कंजंक्शन का अध्ययन करेंगे। कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड which is used to join two words or two sentences together। कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड कृष्णा आर फ्रेंड्स। राम एंड कृष्णा आर फ्रेंड्स। The boy is crying because he is hungry। यहाँ पर and और because दोनों कंजंक्शन का काम कर रहा है। राम और कृष्णा को जोड़ने का काम and तथा the boy is crying, he is hungry नामक दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम because कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इन दोनों सेंटेंस में and और because दोनों क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शंस आर टू टाइप्स। कंजंक्शन हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं समान पदीय कंजंक्शन, और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं आश्रित संयोजक। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का अध्ययन करेंगे। A coordinating conjunction is used to join two clause, two statements of equal rank। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ये हमेशा समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समान पदीय संयोजक जो होते हैं, ये हमेशा समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अमित एंड सुमित आर ब्रदर्स। ही इज पुअर बट हिज ब्रदर इज रिच। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एंड है और बट है, ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इसको भी डिवाइड करते हैं, तो इसके भी हम पाते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ये चार प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त संयोजक। कॉम्युलेटिव कंजंक्शन जिसको कहते हैं संयुक्त संयोजक। These conjunctions are used to simply join the two statements together। इनका प्रयोग जो होता है, हमेशा एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए किया जाता है। कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए किया जाता है। अच्छा, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन आते हैं? इसमें आपका एंड आएगा, एज वेल एज आएगा, बोथ एंड आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आएगी। ये जो वर्ड्स हैं, ये कॉम्युलेटिव कंजंक्शन होते हैं। जैसे ही इज पुअर एंड जेंटल। ही इज पुअर एंड जेंटल। शी केम टू मी एंड टॉकिंग मी फॉर सम टाइम्स। तो यहाँ पर देखें, जो एंड और एंड का प्रयोग दोनों
एग्जाम्पल में किया गया है, ये कॉम्युलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन को हिंदी में विरोध बताने वाले संयोजक कहते हैं या विरोध सूचक कंजंक्शन या संयोजक कहलाते हैं। एन एडवर्सेटिव कंजंक्शन is used to express a contrast between two statements। ये हमेशा दो विपरीत कथन को जोड़ने का काम करते हैं। जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं, विरोध बताने वाले संयोजक होते हैं, ये हमेशा दो विपरीत कथन को ही जोड़ते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन में कौन कौन आते हैं? बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस। ये जितने भी दिख रहे हैं ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं। जैसे ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, सी इज वीक बट वेरी क्विक। तो यहाँ पर जो आपका येट है, आपका बट है, ये दोनों एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आपका नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, हिंदी में वैकल्पिक संयोजक। दिस कंजंक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। दो वैकल्पिक कथनों को मिलाने का काम कौन करता है भाई? ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन करते हैं या वैकल्पिक संयोजन करते हैं। दो वैकल्पिक कथनों को मिलाने का काम वैकल्पिक संयोजक करते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका ईदर आर, नीदर नॉर, एल्स, अदरवाइज और आर, ये सब वैकल्पिक संयोजक कहलाते हैं। जैसे ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज, वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास। तो यहाँ पर आप देखिए नीदर नॉर पहले वाक्य में और दूसरे में आर अल्टरनेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। चौथा और लास्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लास्ट भाग है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं परिणाम सूचक संयोजक। This conjunction is used to express some inference from the preceding statement। यह ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। ऐसे ही वाक्यों को जोड़ने का काम इलेटिव कंजंक्शन या परिणाम सूचक संयोजक करते हैं। इसमें मोस्टली दो ही आते हैं, सो और देयरफॉर। ये दोनों हिंदी इसलिए का अर्थ देते हैं। जैसे अंजलि इज कनिंग देयरफॉर आई डिसलाइक हर, ही इज पुअर सो ही कैन नॉट पे द फी। तो यहाँ पर आप देखिए देयरफॉर और सो इलेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो पार्ट्स हैं उसके डेफिनेशन है, जो कुछ भी है यहाँ पर क्लियर हो गया है। बार बार देखें वीडियो, पॉज करके देखें ताकि आपको टोटल समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताएंगे। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।